हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइल स्टडी एट ड्रीम प्लेस पर। हम देखने वाले हैं मैथ। उससे पहले हम देखते हैं मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट है आंखों में पानी रखो, आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर के सिवा कुछ नहीं ये मंजिलें, राह के पत्थर के सिवा कुछ नहीं ये मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। यहां हम देखने वाले हैं मैथ का चैप्टर एसआई साधारण ब्याज। उसमें देखने वाले हैं हम एनटीपीसी के बेस से, जो एनटीपीसी में क्वेश्चन आ रहा है उसी के आधार पर हम यहां करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट को। क्वेश्चन हर कोई हल कर सकता है, क्वेश्चन हर कोई हल कर सकता है दोस्तों। बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है, कौन कितने टाइम में हल करता है, कौन कितने टाइम में हल करता है। हम यहाँ एसआई को बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, वही क्वेश्चन यहाँ पढ़ने वाले हैं जो एनटीपीसी में पूछे गए। उसी के आधार पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं, उसी के आधार पर हम ये चैप्टर देख रहे हैं। तो हम देखने वाले हैं क्या, साधारण ब्याज। क्या देखने वाले हैं, साधारण ब्याज देखने वाले हैं दोस्तों। आपको ज्ञात है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ये सभी को ज्ञात है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा धर गुणा समय, भाग में क्या होता है 100 होता है, भाग में क्या होता है 100 होता है। अब आपको पूछ ले कि मूलधन का मान क्या है, मूलधन का मान क्या है, तो मूलधन का मान होगा, मूलधन बराबर क्या होता है दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखना, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100। कुछ भी पूछे आप, कुछ भी पूछे, मूलधन पूछे, धर पूछे, समय पूछे, कुछ भी पूछे, ऊपर आपको क्या लिखना है, ब्याज गुणा 100 लिखना है। आपको जो पूछ रहा है वो बराबर में लिखना है, और जो दो बचे हैं वो नीचे लिखने हैं। यहाँ पूछ कर रहा है मूलधन, बचा कौन है अपने पास, धर और समय, धर और समय। तो धर और समय को हम क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, धर गुणा समय हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार आपको पूछता है कि धर का मान क्या है, धर का मान क्या है, तो धर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 हो जाएगा दोस्तों, ब्याज गुणा 100। और भाग में क्या हो जाएगा, बचा क्या है अपने पास, धर पूछ रहा है, बचा है कौन, मूलधन बचा है, और क्या बचा है समय। तो भाग में क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा समय हो जाएगा दोस्तों, मूलधन गुणा समय हो जाएगा। अब आपको पूछे कि समय का मान क्या है, तो उसके लिए हम सूत्र क्या रखने वाले हैं, यहां रखने वाले हैं हम, समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 हो जाएगा। और भाग में बचा क्या है अपने पास, धर गुणा मूलधन बचा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा धर हो जाएगा। तो आपको एक सूत्र ज्ञात है कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा धर गुणा समय बटा 100 होता है। आप इसी सूत्र से, आप इसी सूत्र से सारा चैप्टर हल कर सकते हैं, इसी सूत्र से सारा चैप्टर हल कर सकते हैं। ये सूत्र बने कहाँ से बने, यहीं से बने हैं दोस्तों, कहाँ से बने, यहीं से बने हैं। आपको ये याद रखना है कि मूलधन पूछे, समय पूछे या धर पूछे, ऊपर आपको क्या लिखना है, ऊपर लिखना है आपको ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100। जो पूछ रहा है वो बराबर में लिखना है, बाकी अपने पास दो बचते हैं, बाकी अपने पास दो बचते हैं, वो कहाँ लिखेंगे, हम भाग में रखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम शुरुआत करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, 5000 रुपए की धनराशि है, 5000 रुपए की धनराशि है। धनराशि का 8% वार्षिक एसआई की दर से 6 वर्ष का एसआई कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, 5000 रुपए की धनराशि का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों। हमें क्या दे रखा है, यहाँ मूलधन, धनराशि दे रखा है, तो क्या है ये मूलधन कितना दे रखा है, 5000 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है, 5000 रुपए दे रखा है, 8% वार्षिक, तो ये क्या होगी, धर होगी। कितनी दे रखी है, 8% धर दे रखी है। आगे दे रखा है 6 वर्ष का एसआई, मतलब हमें क्या दे रखा है, यहाँ समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, 6 वर्ष दे रखा है दोस्तों।
ज्ञात क्या करवा रहा है हमसे कि 6 वर्ष का SI कितना होगा इसका, तो आपको ज्ञात है SI का मतलब यहां साधारण ब्याज से है, सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा SI बराबर होता है मूलधन गुणा धन गुणा समय भाग में क्या होता है 100 होता है दोस्तों। तो हमें मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, यहाँ 5,000 रुपये दे रखा है, तो मूलधन का मान हम यहाँ रख देते हैं। मूलधन कितना हो गया 5,000 रुपये हो गया। आगे धर है, तो धर का मान भी हमें क्या दे रखा है 8% दे रखा है, तो धर का मान भी हम यहाँ रख देते हैं 8% है, 8 हो गया। और गुणा में समय है, तो समय का मान कितना दे रखा है दोस्तों 6 वर्ष, कितना दे रखा है 6 वर्ष दे रखा है दोस्तों। और भाग में क्या है 100 है। इसको आपस में काटते हैं, ये कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, इसको गुणा करते हैं 8 × 40 400 ये हो गया, और 6 से गुणा कितना हो गया 2400 रुपये हो गया, कितना हो गया 2400 रुपये हो गया। ये इसका क्या होता है साधारण ब्याज होता है। 5,000 रुपये की 8% की दर से 6 वर्ष का SI कितना होता है 2400 रुपये होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि अगर मैथ सीखना है तो सबसे जरूरी है उसका बेसिक जानना। सबसे जरूरी क्या है बेसिक जानना। हम यहाँ डायरेक्ट ट्रिक देख लेते हैं, माना या डायरेक्ट ट्रिक देख लेते हैं, वो ज़्यादा टाइम याद नहीं रहने वाली। सबको लगता है मैथ बहुत कठिन है, मैथ बहुत कठिन है। ज़्यादातर स्टूडेंटों का क्या होता है वो डायरेक्ट क्या कहते हैं ट्रिक से मैथ सीखना चाहते हैं। ये कभी नहीं हो सकता कि ट्रिक से मैथ सीखी जा सकती। ट्रिक तभी काम आएगी जब आपको बेसिक काम आएगा। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए ट्रिक कहाँ से बनती है। ट्रिक कहाँ से बनती है आप एक बार ये सोचो, आपको सोचने पर अपने आप एहसास होगा कि ट्रिक कहाँ से बनेगी। बेसिक से ही आप खुद बेसिक से ट्रिक बनाना स्टार्ट कर दोगे, बेसिक से ही ट्रिक बनाना स्टार्ट कर दोगे आप। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 12,000 रुपए की धनराशि का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह 73 दिन का साधारण ब्याज ऐसा ही कितना होगा। इसने मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों, मूलधन कितना दे रखा है 12,000 रुपए दे रखा है। मूलधन बराबर कितना है 12,000 रुपए दे रखा है। धर कितनी दे रखी है, धर दे रखी है दोस्तों 6%। धर का मान कितना है 6% है। और समय कितना दे रखा है इसने, समय दे रखा है 2 वर्ष 4 माह और 73 दिन दे रखा है। कितना 73 दिन दे रखा है। और इसका क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज पूछ रहा है कि 12,000 रुपए की धनराशि का 6% वार्षिक SI की दर से 2 वर्ष 4 माह 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि समय को क्या करना पड़ेगा, हमें सम्मान करना पड़ेगा। 2 वर्ष 4 माह 73 दिन दे रखा है, तो माह को भी वर्ष में बदलना पड़ेगा और दिन को भी वर्ष में बदलना पड़ेगा। हम माह को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं, महीने को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं 12 का भाग देते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर कितना महीना होता है 12 महीना होता है। तो हम 4 माह को यहाँ हो गया प्लस में जोड़ देंगे इनको, तो 2 वर्ष 4 माह है, तो वर्ष में बदला तो कितना हो गया 4/12 हो गया। और 73 दिन दे रखा है, कितना दे रखा है 73 दिन। दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देंगे, क्योंकि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, एक 365 दिन होते हैं, तो 365 का भाग देंगे। ये आपस में करता है, 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों। आप 73 का भाग 365 में देते हो, 73 का भाग 365 में देते हो, तो ये कितने बार जाता है दोस्तों, ये 5 बार जाता है। इसका मान कितना हो गया 1/5 हो गया। तो यहाँ अपने पास क्या आता है 2 + 1/3 + 1/5 आता है। अब हमने किस में बदल लिया वर्ष में, ये मान क्या है वर्ष में है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं जोड़ने वाले हैं। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 यहाँ हम 1 रख लेते हैं, कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 3 और 5 का एलसीएम क्या आने वाला, 3 और 5 का एलसीएम होता है दोस्तों कितना होता है 15 होता है। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15 होता है। अब आप 1 का भाग 15 में दोगे, 1 का भाग 15 में दोगे तो कितनी बार जाने वाला है 15 बार ही जाने वाला है। और इसको कितने से गुणा करना है
2 से गुणा करना है। कितने से गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो इसका मान कितना आता है? 30 आता है। प्लस में 3 का भाग 15 में दोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 को किससे गुणा करना है? 1 से गुणा करना है। तो मान कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। 5 का भाग 15 में दोगे तो कितना आने वाला है? 3 आएगा। और 3 को 1 से गुणा करोगे कितना रहेगा? 3 ही रहेगा दोस्तों। ये अपने पास आ गया। अब आप इसको प्लस करते हो, 30 प्लस 5 प्लस 3, इनका योग कितना होता है? इनका योग कितना होता है? इनका योग होता है 38 होता है। कितना होता है? 38 होता है। बटा में कितना है? 15। ये अपने पास क्या आ गया? वर्ष आ गया। हमने 2 वर्ष 4 माह 73 दिन है, महीने को और दिन को हमने वर्ष में बदला और योग किया, तो अपने पास कुल समय कितना आता है? 38/15 आता है। अब हमें क्या पूछ रहा है? एसआई पूछ रहा है। तो एसआई का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणा धर गुणा समय भाग में कितना होता है? 100 होता है। हमें मूलधन दे रखा है कितना है? 12,000 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है? 12,000 रुपये दे रखा है। धर भी दे रखी है, कितनी है? 6%, तो गुणा में 6 हो जाएगा। और समय दे रखा है, ये दे रखा था, हमने इसको वर्ष में बदला, हमारे पास कितना आ गया? 38/15 आ गया है। कितना आ गया? 38/15 आ गया। और भाग में कितना होता है? 100 होता है। भाग में कितना होता है? 100 होता है। इनको आपस में काटते हैं तो 2 0 से 2 0 करता है और ये करता है 15 8 बार करता है। आपस में इनको गुणा करते हैं, ये हो गया 48 हो गया। 6 और 8 को गुणा किया। अब इसको गुणा करते हैं 38 को और 48 को। तो आपको ये ट्रिक ज्ञात होनी चाहिए कि 2 अंकों की संख्या को आपस में गुणा करते हैं। सबसे पहले हम इकाई के अंक को गुणा करते हैं। गुणा किया कितना हो गया? 8 को 8 से गुणा किया कितना हो गया? 64 हो गया। हम क्या रखने वाले हैं? 64 रखने वाले। 6 हासिल का रख लेंगे। फिर इन दोनों को आपस में क्रॉस गुणा करते हैं। 8 को 4 से गुणा किया और 3 को 8 से गुणा किया, कितना हो गया? 8 3 24 और 32, कितना हो गया? 8 3 24 और 32 होता है। इनको जोड़ा कितना आ गया? 6 5 56 और 6 कितना हो गया? 56 और 6 हो गया 62 हो गया। कितना हो गया? 62 हो गया। यहाँ 2 रख देंगे। फिर हासिल कितना आता है? अपने पास 6 आता है। फिर 2.5 के अंक को गुणा करते हैं। इनको गुणा किया कितना हो गया? 4 3 12 हो गया। और 12 में 6 प्लस किया कितना हो गया? 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया। तो हमारे पास यही आंसर आता है हमारा। 1824 रुपये ब्याज है इस धनराशि का। 12,000 रुपये की धनराशि का ब्याज कितना आता है? 1824 रुपये आता है दोस्तों। आपको लगता है कि इतने इजी क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं पूछने वाला, इतना इजी क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं पूछने वाला। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बेसिक थे, हो सकता है यहाँ से भी पूछ ले। अब आगे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सिर्फ एनटीपीसी का जो पेपर हो चुका है उसी के आधार पर आने वाले हैं। और आपको विश्वास दिलाते हैं उससे बाद क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से नहीं जाने वाला है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट से नहीं जाने वाला है। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अपना अगला क्वेश्चन है, यदि कोई निश्चित धनराशि किसी निश्चित एसआई की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4,000 रुपये, 2 वर्ष में कितना? 4,000 रुपये तथा 5 वर्ष में 4600 रुपये बन जाती है। एसआई की दर से 2 वर्ष में 4,000 रुपये और 5 वर्ष में 4600 4,600 रुपये बन जाती हैं। तो मूलधन व ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन व ब्याज बराबर, सॉरी ब्याज की दर पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है, ब्याज नहीं पूछ रहा, ब्याज की दर पूछ रहा है। 4600 रुपये बन जाती है। तो मूलधन व ब्याज की दर क्या है? तो 2 वर्ष में कितना बन रही है? 2 वर्ष में ये 4,000 रुपये बनती है। 2 वर्ष में कितनी? 4,000 रुपये। और यही धनराशि 5 वर्ष में कितने में? 5 वर्ष में कितनी बन जाती है? 4,600 रुपये बन जाती है। कितनी बन जाती है? 4,600 रुपये बन जाती हैं। तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करनी है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ अंतर कितना का है? 2 वर्ष और 5 वर्ष है, अंतर कितना का आता है? 3 वर्ष का अंतर कितना है? 3 वर्ष का अंतर है। और इधर देखते हैं हम राशि के अंदर, मिश्र धन के अंदर ये देखते हैं कि यहाँ 4,000 रुपये थी और यहाँ है 4,600 रुपये है। तो यह अंतर कितने का है? यह अंतर कितने का है? 600 रुपये का अंतर है। तो आपको ये ज्ञात है कि 3 वर्ष का यहाँ जो 600 रुपये हैं ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। कितने वर्ष का साधारण ब्याज है? 3 वर्ष का साधारण ब्याज है 600 रुपये है। अपने पास 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आता है? 600 रुपये आता है। 1 वर्ष का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? 3 का
भाग दे देते हैं, 3 का भाग दे देते हैं, तो 1 वर्ष का कितना आता है हमारे पास 200 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना आता है 200 रुपये आता है। या कितना वर्ष में 4000 रुपये बनती है, तो 2 वर्ष में 4000 रुपये बनती हैं। और हमें ज्ञात हो गया, हमने हल कर लिया कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज होता है 200 रुपये। साधारण ब्याज 200 रुपये होता है। अब इसमें तीसरे वर्ष में नहीं बढ़ने वाला, चौथे वर्ष में नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि वो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। साधारण ब्याज का रूल है कि किसी भी महीने का ले लो, ब्याज हमेशा समान होता है, हर महीने का ब्याज समान होता है दोस्तों। तो हमारे पास 1 महीने का ब्याज आता है 200 रुपये, और 2 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, ये 400 रुपये हो गया। कितना हो गया 400 रुपये हो गया। हमारे पास 2 वर्ष का क्या है, यहाँ 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है। 2 वर्ष का क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। हमारे पास 2 वर्ष का ब्याज भी आ गया। अगर हम मिश्र धन में से ब्याज घटाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, मिश्र धन में से ब्याज घटाते हैं तो हमारे पास आता है मूलधन आता है। क्या आ जाता है, मूलधन आ जाता है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन हो जाएगा 4000 रुपये में से हम 4000 रुपये में से हम क्या क्या घटा देंगे, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, ये हो गया 400 है, तो 400 माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें 4000 रुपये है, ये 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज आता है हमारे पास 400 रुपये। तो इसको घटाए तो कितना हो गया 3600 रुपये। ये क्या आता है, मूलधन आता है। अगर हम मिश्र धन में से ब्याज को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मूलधन बचता है। अगला क्वेश्चन इसी में है हमारे पास कि इसने ब्याज की दर भी पूछी है। मूलधन का मान हमारे पास आ गया 3600 रुपये है, और इसमें साथ ही दर भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, दर भी पूछा गया है। तो आपको अब ज्ञात हो गया कि हमारे पास मूलधन भी है, समय भी है, और दर ज्ञात करनी है, एक ज्ञात करना है। अब आप या तो इसमें 600 भी रख दो, तो समय का मान कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। 200 रुपये ब्याज रखते हो तो समय का मान 1 वर्ष रखना पड़ेगा। 400 रुपये ब्याज रखते हो तो समय का मान 2 वर्ष रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ केवल 1 महीने का ब्याज रख लेते हैं 200 रुपये। तो दर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 1 साल का 200 रुपये है, ये हो गया दर का मान है। और गुणा में हमें क्या लिखना है, 100। आपको ये ज्ञात है, देखा आपने कि मूलधन ज्ञात करना हो, समय ज्ञात करना हो, दर ज्ञात करना हो, ऊपर हमेशा ब्याज गुणा 100 रखना है। जो पूछ रहा है वो बराबर में, और जो 2 बचे हैं हमारे पास वो बटा में लिखना है। हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास एक तो समय बचा है और मूलधन बचा है। मूलधन हमने ज्ञात कर लिया, हमारे पास कितना है 3600 रुपये। कितना है 3600 रुपये है। ब्याज 1 साल का रखा है हमने, तो समय भी क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। इसको हमने काटा तो ये हो गया 50/9 हो गया। इसका मान आ गया हमारे पास 5 सही 5/9%। यह हमारे पास क्या आ गई, दर भी आ गई। तो हमारे पास मूलधन का मान भी आ गया और दर का मान भी आ गया। ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन अपना, तो अपना अगला क्वेश्चन है कि 5000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक एसआई की दर से 5 वर्ष बाद कितनी बन जाएगी। क्या पूछ रहा है कि 5000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक एसआई की दर से 5 वर्ष बाद कितनी बन जाएगी। तो हमें यह क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, हमें मिश्र धन पूछ रहा है कि मिश्र धन का मान क्या है, दे रखा क्या है, मूलधन हमें दे रखा है, मूलधन दे रखा है। कितना दे रखा है, 5000 रुपए दे रखा है, और दर भी दे रखी है। कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है, और समय भी हमें दे रखा है। समय का मान कितना दे रखा है, समय का मान दे रखा है 5 वर्ष। कितना दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है। और ज्ञात क्या करवा रहा है, मिश्र धन ज्ञात करवा रहा है। तो एक बात आपको जरूर ज्ञात होनी चाहिए कि ब्याज का मान कब आता है, ब्याज का मान कब आता है। तो ब्याज का मान हमेशा आता है, समय को हम दर से गुणा करते हैं, समय को दर से गुणा करते हैं तो क्या आता है, ब्याज आता है। आप इसका बेसिक भी देख सकते हो, आप निकाल सकते हो कि 5000 रुपए की धनराशि का 8% वार्षिक एसआई की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज
ज्ञात करने के बाद आप 5000 में इसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो भी हमारे पास वही आंसर आने वाला है। ये वीडियो लाने का मतलब यही है कि सबसे इजी, कम समय में हल हो, क्योंकि क्वेश्चन हर कोई हल कर सकता है, क्वेश्चन को हर कोई हल कर सकता है, बात सिर्फ इतनी सी है कौन कितना समय में हल करता है। तो हमें जो ज्ञात हो गया कि ब्याज हमेशा समय को और दर को गुणा करने से क्या बनता है, ब्याज बनता है। समय क्या दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है, और दर कितनी दे रखी है, 8% दे रखी है। तो 5 को हम 8 से गुणा करते हैं तो कितना मान आता है, 40%। 40% ब्याज होगा, किसका होगा, मूलधन का 40% ब्याज होगा इसका। तो हम इसको या तो 40% ज्ञात करके इसमें जोड़ दें, तो हमारे पास जोड़ने में भी क्या है, टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक सेकंड का इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस है, एक एक सेकंड अपने आप में बहुत महत्व रखती है। तो इससे अच्छा है ना 5000 का मान कितना किसके बराबर है, 100 के बराबर है। इसका 40% निकाल के इसमें जोड़ेंगे, तो इससे पहले ही हम जोड़ देते हैं। 100 में हम क्यों ना 40 जोड़ दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। 100 में हम 40 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 140 होता है, जो क्या है, मिश्र धन का मान है। अब हम ये जानते हैं कि जो जिसके बराबर होता है वो बट्टे में लिखते हैं, और जो ज्ञात करना होता है वो गुणा में लिखते हैं। दे रखा है क्या, 5000 दे रखा है, और ये किसके बराबर है, 5000 किसके बराबर है, अपने आप में 100 के बराबर है। तो बटा में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, और ज्ञात क्या करना है, 140 % ज्ञात करना है। इसका कितना, 140% ज्ञात करना है। तो गुणा में हमने कितना लिख दिया, 140। 100 का मान दे रखा है, 5000 दे रखा है, और हमें 140 का ज्ञात करना है। तो ये आपस में कटेगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ये हो गया 2 0 और 70 हो गया। तो कितना हो गया, मिश्र धन का मान 7000 रुपये हो गया। अब आप इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि पहले ब्याज ज्ञात कर लो, फिर इसमें जोड़ दो, या फिर हमने 40% ज्ञात कर लिया, फिर इसका 40% ज्ञात करके जोड़ लो। इससे अच्छा है हम इसको पहले ही जोड़ देते हैं, क्या कर लेते हैं, पहले ही जोड़ देते हैं और इसका परसेंट निकाल देते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, हो सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, आपको दे दे कि 7000 रुपये क्या है, मिश्र धन है। 7000 रुपये मिश्र धन है, 8% वार्षिक एसआई की दर से 5 वर्ष समय क्या दे रखा है, समय दे रखा है, और दर कितने दे रखा है, 8% है, और इसका मिश्र धन कितना दे दिया, 7000 रुपये दे दिया। पूछ ले क्या मूलधन क्या है, पूछ ले क्या मूलधन क्या है। हमारे पास मिश्र धन है, हमें पता है कि वर्ष को और दर को गुणा करने पर क्या बनता है, ब्याज बनता है। 8 गुणा किया 5 से 40 हो गया, और यहाँ क्या दे रखा है, मिश्र धन, मतलब इसमें मूलधन पहले से ही प्लस में है। तो हम क्या कर देंगे, 7000 बटा 100 प्लस करके 40 में 140, और कितना का मान, 100 का मान, क्योंकि मूलधन ज्ञात करना है, 140 का मान दे रखा है हमें। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसमें, एनटीपीसी में जो भी अभी तक पेपर है उनमें यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, यदि किसी निश्चित धनराशि को 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, यदि साधारण ब्याज एसआई की दर को 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाए तो 320 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन का मान क्या है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 5 वर्ष के लिए कोई राशि उधार दी जाती है। कुछ राशि है जो 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, ब्याज की दर को है 6% से बढ़ाकर जब 8% कर दिया जाता है। ब्याज की दर पहले 6% थी, इसको बढ़ाकर 8% कर दिया जाता है, तो ब्याज 320 रुपये अधिक प्राप्त होता है। भाई दर बढ़ाएगा परसेंटेज तो ब्याज ज़्यादा आएगा, ब्याज ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आ रहा है, 320 रुपये। 5 वर्ष के लिए हमें दे रखा है, कितने वर्ष के लिए दे रखा है, 5 वर्ष के लिए दे रखा है। एक बार तो दर कितना है, 6% है, कितना है, 6% है। इसको बढ़ाकर कितना किया गया, 8% किया गया, बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 8% कर दिया जाता है। 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक एसआई की दर से कितना ब्याज बनता है, कितना ब्याज बनता है। तो ये कितना बनता है, 6 गुणा 5 तो हो गया 30%। ब्याज कितना बनता है, 6% से 5 वर्ष का 30% बनता है, और 8% से 5 वर्ष का ब्याज कितना बनता है, 40%।
ये कितना है 6% से 5 वर्ष का है, और ये 8% से 5 वर्ष का है। जब दर बढ़ाई गई तब ब्याज कितना बढ़ा दोस्तों, यहाँ ब्याज कितना बढ़ता है परसेंट में 10%। ब्याज कितना बढ़ता है 10% बढ़ता है, और एक्चुअल में ब्याज कितना बढ़ रहा है 320। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हमें 10% का मान कितना दे रखा है 320 दे रखा है, जो हमें जिसके बराबर दे रखा है भाग में होता है, और जो ज्ञात करना होता है वो गुणा में होता है। तो हमें क्या दे रखा है 320 रुपए किसके बराबर है, या हमने ज्ञात किया है 10% के बराबर है, क्योंकि 5 वर्ष का 6% से 30 होता है और 8% से 40 होता है। अंतर कितना का आता है 10 का आता है। इस प्रकार उसे 320 रुपए अधिक मिलता है। ये कितने के बराबर हो गया 10 के बराबर हो गया। मूलधन हमेशा किसके बराबर होता है 100 के बराबर होता है। तो यहाँ गुणा किससे कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, कटा तो ये कितना आ गया 33200 कितना हो गया 3200 रुपये इसका आंसर आता है। कितना हो गया 3200 रुपये इसका आंसर आता है दोस्तों। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो अपना क्वेश्चन है यदि कोई धनराशि एसआई की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 6 गुना होगी। कितने वर्ष में 6 गुना होगी। 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है, कितने वर्ष में 6 गुना होगी। तो हमें दे रखा है 5 वर्ष में कितना होती है, 5 वर्ष में ये हो जाती है 2 गुना। हमारे पास ये मानो 100 रुपए, कितना रुपए है 100 रुपए है। इनको हमें 200 बनाना है, दुगना करना है, 200 बनाना है। तो हम क्या करेंगे ब्याज पे देंगे। अगर इसको 5 वर्ष के लिए हम ब्याज पर देते हैं, 100 रुपए को 5 वर्ष के लिए ब्याज पर देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाता है 200 रुपए हो जाता है 5 वर्ष के बाद में। 100 रुपए था, ये 5 वर्ष में कितना हो गया 200 हो गया। कितने वर्ष में हो गया 5 वर्ष में हो गया। हमारे पास अंतर कितना का है दोनों में 100 का है। ये अंतर कितना का है 100 का है। ये क्या है ब्याज है। 100 रुपए 200 हुआ, दुगना हुआ, इसका मतलब ये 100 क्या है ब्याज है। आगे इससे क्या ज्ञात करेंगे हमें क्या करना है 6 गुना कितने समय में होगी। समय ज्ञात करने के लिए हमारे पास धर का होना आवश्यक है। तो यहीं से हम धर ज्ञात करेंगे, यहीं से धर ज्ञात करेंगे। हमारे पास ब्याज भी आ गया, मूलधन भी है और समय भी है। तो यहां से हम धर ज्ञात कर सकते हैं। तो धर हो गया। बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा, हमें क्या लिखना है ऊपर ब्याज गुणा 100 लिखना है, और धर है तो बचा क्या मूलधन बचा, और क्या बचा समय बचा। ब्याज कितना है हमारे पास 100 रुपए, ब्याज कितना है 100 रुपए है, गुणा में कितना है 100 है, और मूलधन कितना है हमने 100 रुपए माना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, और समय कितना दे रखा है 5 वर्ष। कितना दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है। इनको हम काटते हैं तो कितना आता है हमारे पास 20% धर आता है। कितना आता है 20% धर का मान है। अब हमारे पास दर है, हमारे पास दर भी है, और यहाँ 6 गुना बोल रहा है। कितना गुना बोल रहा है 6 गुना बोल रहा है। हमारे पास मूलधन है 100 रुपए है, ये 6 गुना हो गया। तो मतलब ये मिश्र धन हो गया। कितना हो जाएगा 600 रुपए मिश्र धन हो जाएगा। अगर मिश्र धन में से मूलधन माइनस करते हैं तो कितना क्या बचता है, मिश्र धन में से मूलधन माइनस करते हैं तो ब्याज बचता है। हमारे पास कितना है 100 रुपए दे रखा है, इसने 6 गुना हो गया मतलब 600 हो गया। अब ये 600 कितने समय में होता है, ये क्या दे रखा है मिश्र धन दे रखा है। अंतर कितना का है 500 का है। तो ये क्या है हमारे पास ब्याज दे रखा है। तो ये ब्याज है हमें कितने वर्ष में प्राप्त होता है, कितने वर्ष में ये ब्याज प्राप्त होता है। हमारे पास अब धर भी है और मूलधन भी है और ब्याज भी है। ज्ञात क्या करना है समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए हम क्या होता है ऊपर लिखते हैं ब्याज गुणा 100। या ब्याज क्या दे रखा है 500 रुपए। कितना दे रखा है 500 रुपए दे रखा है। तो यहाँ 500 लिख देंगे और गुणा में क्या है 100। अब समय ज्ञात करें हैं तो नीचे दो कौन कौन से बचे, एक तो मूलधन बचता है और एक क्या बचता है धर बचता है, जो हम क्या लिखेंगे हम बट्टे में लिखेंगे। तो मूलधन क्या है हमारे पास, मूलधन क्या है 100 है। तो यहाँ हम 100 लिख देंगे और गुणा में क्या है धर चाहिए। तो धर हमने ज्ञात कर लिए कितना है 20% है। तो यहाँ 20 लिख देंगे, ये कट गया
तो धर कितना आ गया, समय कितना आ गया हमारे पास 25 वर्ष आता है। समय कितना आता है 25 वर्ष आता है। ये दोस्तों क्या है, बेसिक है। ये क्या है, बेसिक है। आप बेसिक सीख गए तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब इसको हम ट्रिक से भी देख लेते हैं, इसको हम ट्रिक से भी देख लेते हैं। तो यह 25 वर्ष है, शायद ये आपको नहीं दिख रहा, मैं इसको यहां लिख देता हूं। कितना आता है आंसर 25 वर्ष आता है। 25 वर्ष में एक कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। अब इसको हम ट्रिक से भी देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगर बेसिक आता है तो क्वेश्चन को हम कैसे भी हल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैथ सीखने के लिए बेसिक का आना जरूरी है। किसी भी चीज को अगर जड़ से पकड़ लिया तो ये वास्तविकता है, हम उसको कहीं नहीं छोड़ने वाले, एक एक क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के घुमा घुमा के मारने वाले हैं दोस्तों। अब इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है कि n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इक्वल में क्या हो गया r2 अपॉन r1। अगर हमें धर पूछता है तो r2 और r1 लिखेंगे, और समय पूछता है तो क्या लिख देंगे, या t2 अपॉन t1 लिख देंगे। t2 अपॉन t1 लिख देंगे। हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। अब हमें n2 ज्ञात करना है, सॉरी n2 दे रखा है, कितना गुना हो जाता है 6 गुना दे रखा है। अब 6 में से हम क्या करते हैं, एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बटा में क्या है n1 - 1 है। n1 का मान कितना है, 2 गुना दे रखा है। या n का मतलब है कितना गुणा हो रहा है संख्या, कितना गुणा हो रहा है संख्या। तो यहाँ कितना हो रहा है, 2 गुणा हो रखा है। तो यहाँ n1 का मान दे रखा है। अगर 2 गुणा में से हम 1 माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 1 बचता है। क्या बचता है, 1 बचता है। बराबर में हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे t2 अपॉन t1। सेकंड समय चाहिए, फर्स्ट हमें दे रखा है तो t2 अपॉन फर्स्ट समय क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो 5 हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, t बराबर 25 वर्ष आता है। कितना आता है 25 वर्ष समय आता है। यह ट्रिक आप भी बना सकते हो अगर बेसिक आता है तो। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें पूछ ले, इसी क्वेश्चन में धर पूछ ले, यहां दे दे कि इतनी परसेंट दर से हैं जो ये इतना गुना हो जाता है, तो कितनी परसेंट दर से ये इतना गुना होगा, तब इसकी जगह ये रख देंगे। अब ये भी पूछ ले हमें कि 5% की दर से इतना गुना है, तो 20% की दर से कितना गुना हो जाएगा। इस सूत्र से हम हल कर सकते हैं। और बेसिक आता है तो बहुत बड़ी बात है। एनटीपीसी में बेसिक की बहुत जरूरत पड़ रही है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा दिया तो ट्रिक अपना क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो बेसिक भी अगर प्रैक्टिस होगा तो बहुत ही कम समय में हल हो जाएगा। और बेसिक आता है तो आप ट्रिक भी बना लोगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये अपना क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की राशि को दो भागों में विभाजित करके क्रमशः 7% व 12% की वार्षिक दर से उधार देता है, तो इस प्रकार उसे कुल राशि पर 9% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। तो इन दोनों भागों का मान क्या है, इन दोनों भागों का मान क्या है। हमें बोला गया है 50,000 रुपए हैं, इनको है दो भागों में बांटा है। एक तो है 7% पे और एक 12% पे उधार दिया जाता है। इस प्रकार उसे कुल 9% ब्याज प्राप्त होता है। तो इन दोनों भागों का मान क्या है। इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं मिश्रण के नियम से कि हमें 7% और 12% दे रखा है। कितना दे रखा है, 7% दे रखा है और 12% दे रखा है। इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें कितना ब्याज प्राप्त होता है, 9% ब्याज प्राप्त होता है। तो इनका मान क्या है, ये दोनों 9% है। किसके बराबर, 9% के बराबर हमें 9% ब्याज प्राप्त होता है। दो राशि 7% और 12% के हिसाब से दी जाती है, तो दोनों पर अंत में मिलता है और 9% के हिसाब से ब्याज मिलता है। इसको हम हल करते हैं। 12 में से 9 गया तो कितना बचता है, 3 बचता है। और 7 में से 9 गया तो कितना, 2 बचता है। हमें यह माइनस प्लस नहीं देखना है, जो राशि बड़ी है उसमें से माइनस कर दो और लिख दो। या प्लस माइनस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास इन राशियों का अनुपात कितना आ गया, 3:2 आ गया। कितना आ गया, 3:2 आ गया। कुल कितना था हमारे पास, 50,000 रुपए। कितना था, 50,000 रुपए था।
50,000 रुपए की राशि का अनुपात कितना है? इस राशि के 3:2 अनुपात में बांटता है, 3:2 में बांटता है, तो इनका योग कितना है? मतलब ये कुल राशि कितनी है? 5 है, तभी तो इसको 3:2 में बांटा। 5 है तभी तो 3:2 में बांटा इसने। इसका मान दे रखा है हमें कितना? 50,000 रुपए। कितना दे रखा है? 50,000 रुपए दे रखा है। किसका मान? 5 का मान जो जिसके बराबर हो बटे में रख दो, जो ज्ञात करनी हो वो गुणा में रख दो। हमें ज्ञात क्या करना है? इन दोनों राशियों का मान ज्ञात करना है कि ये कितना था, भाग था। भाई एक को कितना राशि मिला, दूसरे को कितना राशि मिला। एक को 3 अनुपात में मिलती है, एक को 2 में मिलती है। हमारे पास 5 का योग है तो 3 का निकाल लेते हैं हम। ये हो गया 10,000। तो एक को कितना मिलता है? 30,000 रुपये मिलता है। कितना मिलता है? 30,000 रुपये मिलता है। पहले व्यक्ति को कितना मिलता है? 30,000 रुपये मिलता है, जिसको 7% के हिसाब से दिया गया। दूसरे को बचा कितना? 20,000 रुपये बचा। कितना बचा? 20,000 रुपये बचा, जो 12% की दर से दूसरे व्यक्ति को उधार दिए गए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको मेरे को एक राहत इंदौरी जी की एक शायरी याद आ रही है, मैं आपको एक सुना देता हूं। उनका है कि कभी दिमाग में, कभी दिमाग में, कभी दिल में, कभी दिमाग में, कभी दिल में, कभी नजर में रहो, कभी दिमाग में, कभी दिल में, कभी नजर में रहो। ये तुम्हारा ही तो घर है, ये तुम्हारा ही तो घर है, किसी भी घर में रहो। ये अपना आज का अंतिम क्वेश्चन होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका एग्जाम हो चुका है, अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं, आपको ज्ञात हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उन पर वीडियो बना सके। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।